संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री कुंठुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विपन सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट संतति सागर महाराज की आचार्य पूर्व सुंदर सागर महाराज की बोलो हारिका शेख सुभाष सुनेमती माता की जय, हारिका संघ की जय। जो सूर्य प्राची में अपने पूरे प्रताप के साथ उदित होता है, वही सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर भी जाता है। किसी भी व्यक्ति के अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी हमेशा नहीं। हो सकता है एक पूरे भव में उसे कष्ट ही कष्ट मिलता जाए, लेकिन यदि वह पुण्य कर्म करता है तो उसके दिन फिरते। ये ध्यान रखना। ये कहा जाता है सदा एक से नहीं होते दिन, यह सत्य है, लेकिन उसके साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए दिन एक से कब नहीं होते, जब तक वह पाप कार्य करता रहता है, पाप कार्य पाप पंख से मलिन रहता है, तब तक उसके खोटे दिन होते ही। जब तक उसने पाप कार्य का त्याग नहीं किया और पुण्य से अपने आप को पवित्र नहीं किया है, तब तक उसके दिन अच्छे आ नहीं सकते। ध्यान। अगर किसी के दिन फिरे हैं और दिन अच्छे आए हैं तो ये निश्चित है उसने कुछ न कुछ अच्छा कार्य किया है। मानवता का भी कार्य हो सकता है, दया का भी कार्य हो सकता है, अन्य कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन सबसे जल्दी अगर दिन फिरते हैं तो सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति से। अन्य जगह पर तो आप दान दोगे, दया करोगे, परोपकार करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से वो बहुत अल्प काल में बड़ा फल देता है। तो इसलिए जिनेंद्र प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और जिनेंद्र प्रभु की आराधना के लिए सबसे अच्छा काल कौन सा है? हाँ शिव भैया बताइए। अभिषेक पूजन नहीं, काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। जिनेंद्र भगवान की अर्चना के लिए कौन सा काल सबसे अच्छा है? त्रिकाल नहीं सुबह हाँ ब्रह्म मुहूर्त। हाँ आप बताइए। सभी त्रिकाल कर सकते ना माता जी? त्रिकाल कर सकते हैं, ये बात नहीं है, करने की बात नहीं है। कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ? गंधर्व काल के बाद जो 6 बजे गंधर्व प्रातः काल का समय जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य, और अन्य सब कार्यों के लिए कभी भी प्रातः काल का वर्णन नहीं आता है क्या भाई? तो यह समझिए प्रातः काल का समय विद्याभ्यास के लिए भी कहा जाता है। प्रातः काल का समय सबसे अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो विद्या अध्ययन करते हैं उनकी विद्या चिरस्थायी रहती है। बाकी तो रटन विद्या है, लेकिन अगर अपनी विद्या को चिरस्थायी पालन करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए अभ्यास? ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करें। और जो प्रातः काल का समय है, जब सूर्य उदित हुआ है उसके बाद का समय है, वही समय आपके मंदिर आने का
था और भगवान के अभिषेक पूजा करने का समय है। उस काल का अपना महत्व है और उस काल को गौण नहीं करना चाहिए। प्रातः काल से लेकर के जो इस मुहूर्त में अपनी शक्ति का संचय करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को वृद्धिंगत करना चाहते हैं, वे कभी भी प्रातः काल की बेला में क्रोध न करें, कषाय न करें, निग्रह के कार्य, निग्रह के भी कार्य होते हैं, निग्रह के कार्य प्रातः काल की बेला में न करें। यदि आप प्रातः, क्योंकि प्रातः काल की बेला कैसी है, ऊर्जावान बेला है। यदि उस काल में आप ये सब कार्य करोगे तो आपकी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चलेगी। क्रोध करना, कषाय करना, निग्रह के कार्य करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के लिए निंदा के वचन करना, मायाचारी करना, ये सब अशुभ कार्य प्रातः काल यदि हम नहीं करते हैं और केवल जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना, अभिषेक, स्वाध्याय यह सब कार्य करते हैं, तो केवल उस प्रातः काल की बेला में किए गए कार्य की वजह से आपकी शक्ति वृद्धि कैसी होती रहती, बढ़ती रहती, क्योंकि प्रातः काल की बेला में शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है और उस ऊर्ध्वगमन से आपका मन एकदम प्रशस्त होता है। शाम के समय, दोपहर के समय उतनी प्रशस्तता कितना है, कोशिश करें तो नहीं आई। तो यह समझ लीजिए प्रातः काल की बेला केवल भगवान के लिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा श्रीपाल कह रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि हम आगे की कथा में सुनते हैं। श्रीपाल ने आगे बढ़ते गए, अनेक नगरों में भ्रमण कर दिया और भ्रमण करते करते पहुंचे वस्त देश। वस्त नगर में पहुंचे, वहां का नगर बहुत सुंदर था। वो नगर के भी पहले नगर भी व्यवस्थित बसे हुए होते थे। अब जैसे भवन बने हुए ऐसे नहीं, सब एक जैसे होते थे, बाहर से बहुत सुंदर होते थे और हर भवन के ऊपर एक एक ध्वज होता था। हर भवन में क्या होता था? एक ध्वज होता था। हर भवन के ऊपर ध्वज होता था और इस प्रकार से जैसे अपन यहाँ से वहां देखते थे तो सबकी ध्वजों की पंक्तियां बहुत सुंदर दिखाई देती थी। वह ध्वजों की पंक्तियां सबकी एक जैसी रहती थी और बहुत सुंदर दिखाई देती थी। तो ऐसे बहुत सुंदर भवन कहाँ पर थे हम? वत्सनगर। वहां पर इतने सुंदर सुंदर भवन देख करके श्रीपाल का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह घूमते भ्रमण करते हुए वहां पर एक उद्यान में आ गए। वह उद्यान अत्यंत सुंदर था। उसमें मनोरम वृक्ष थे। वृक्ष पर बड़े बड़े ताजे फल लगे हुए थे और हवा से बहुत सुगंधित वायु उस वन में चल रही थी। उस सुगंधित वायु का स्पर्श जैसे ही श्रीपाल के शरीर पर हुआ, उनको अत्यंत ऐसा लगा कि मैं जो यह लंबा भ्रमण करके आया हूँ, यह सारी थकान मिट गई और वह वहीं पर बैठ गए। जब वे वहां पर बैठे तो उनकी दृष्टि सामने के वृक्ष के नीचे एक पुरुष पर जा पड़ी। वह पुरुष वीराकृति का था, वीर दिखाई देता था, आभूषणों से सुसज्जित था, लेकिन कमजोर दिख रहा था, कृशकाय दिख रहा था और वह किसी मंत्र को जप रहा था। उसकी मुखाकृति से, उसकी उससे योग साधना से ऐसा लग रहा था कि मंत्र को जपते जपते उसको कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्र की सिद्धि अभी तक। इस कार्य को देख करके श्रीपाल ने उससे कहा, हे आर्य, आप किस मंत्र की सिद्धि कर रहे हो और अत्यंत कष्ट से मंत्र जपने के बाद भी आपको सिद्धि नहीं हो पाई। तो वह और श्रीपाल उसी समय उसको ये शब्द कहते हैं क्या
कि प्रातः काल के समय की शोभा है जिनेंद्र भगवान के पूजा से, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से। जो प्रातः काल होने के बाद भी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में नहीं आता है, भगवान का अभिषेक पूजा नहीं करता है, उसके जीवन की कोई शोभा। तो प्रातः काल की शोभा किससे है? भगवान के अभिषेक पूजा से। और साधु की शोभा किससे है? क्षमा गुण को यदि वह धारण करता है तो साधु की शोभा है। और यदि साधु के पास सब कुछ है लेकिन क्षमा बिल्कुल भी नहीं है, हर बात बात में वह भड़क जाता है, बात बात में क्रोध करता है, तो वह अभी साधु शोभित। साधु की शोभा किससे है? क्षमा से। और स्त्री की शोभा किससे है? शील से। यदि स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, लेकिन उसमें शील नामक गुण, तो वह स्त्री की शोभा होगी क्या? कितनी ही सुंदर स्त्री है, यदि उसके पास शील नामक गुण नहीं है तो वह स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं। इसी प्रकार से अब यह सब बातें किससे कह रहा है? इसी प्रकार से तुमने जप ध्यान तप सब कुछ किया लेकिन एकाग्रता नहीं। एकाग्रता यदि नहीं है तो मंत्र की सिद्धि, विद्या की सिद्धि कभी भी नहीं। विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए गए। हाँ भाई बताइए, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से हैं? आप सब विद्या का अध्ययन करते हो, बताइए, आता है आपको? विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से होते हैं? एकाग्रता तो चाहिए, नम्रता, विनय और मनन चिंतन तो उसमें आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखो एक सुंदर श्लोक के माध्यम से विद्वानों ने कहा है, विद्यार्थी 5 लक्षण। काग चेष्टा, काग चेष्टा, काग के समान उसकी चेष्टा होती है। बको ध्यान, श्वान निद्रा तथैव च। काग चेष्टा बको ध्यान, बक के समान कैसी? एकाग्रता ध्यान में। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। क्या? काग के समान उसकी चेष्टा होती है। कौवा कैसा होता है? कौवे की चेष्टा कैसी होती है? कौवा जब देखता है, हाँ, वो सबको बुलाता नहीं है, वो बात नहीं हो रही है। काग की एक ही आंख होती, वो एक आंख इधर से उधर चली जाती है, तो वह उसकी एकाग्रता के लिए कौवे का यहाँ पर ध्यान होता है। काग की चेष्टा और बगुले का ध्यान। बगुला कैसा होता है? बगुला एकाग्रता से कहाँ पर स्थित रहता है? सरोवर में रहता है, एक टांग पर। हालांकि उसका ध्यान प्रशस्त नहीं है, लेकिन फिर वो इतनी एकाग्रता से बैठा रहता है कि मछलियां सोचती है ये तो कोई ध्यानी बाबा है। तो इसी तरह का ध्यान किसका होना चाहिए? जब हम विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ऐसा पूरी तरह से विद्या के अध्ययन पर ही होना चाहिए। और श्वान के समान निद्रा होना चाहिए। जरा सी भी आहट हो जाए तो उठ जाओ। और जो खर्राटे भर करके सोने की जिनको गहरी आदत है वो विद्या का अध्ययन नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्या, चौथा क्या बताया? अल्पाहारी, अल्पाहार करने वाला होना चाहिए जिसको विद्या का अध्ययन करना है, शुद्ध का अध्ययन करना है। यदि भरपेट खा लिया तो दिन भर सोता ही रहेगा प्रमाद से, फिर कैसे करेगा?
तो श्वान निद्रा का मतलब ही किसकी होगी? जिसने अल्प आहार किया है। यदि उसने बहुत ज्यादा आहार कर लिया तो विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, उसको प्रमाद आ जाएगा। इसलिए अल्पाहारी और गृह त्यागी और सात्विक भोजन करने वाला, बहुत ज्यादा गरिष्ठ, थोड़ा बहुत गरिष्ठ तो चल भी जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेवा, मिष्टान, घी, मावा आदि खा लिया तो क्या हो जाएगा? वो गरिष्ठ हो जाएगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अल्पाहारी, गृह त्यागी और घर का त्याग करने वाला हो। क्यों? क्योंकि घर में रहते हैं तो ममत्व हो जाता है, मोह बढ़ जाता है, और उस ममत्व के कारण विद्या में जो कठोरता चाहिए, पूरा अभ्यास चाहिए, उससे क्या होता है? कोई बात नहीं बे, कोई बात नहीं, इसको पढ़ना नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। क्या करते हैं माता पिता? कभी कंसेशन कर देते, नहीं पढ़ता तो क्या है, इसको कौन सी नौकरी करनी है, दुकान पे तो बैठना है, रहने दो, तो वो रह ही जाता है। इसलिए माता पिता भी मोह में पड़ के कई बार उसको शिथिल कर देते हैं। इसीलिए क्या लिखा है? गृह का त्यागी होना चाहिए। ये क्या है? ये विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए, और पहले के विद्यार्थी ऐसे ही होते थे जैसा इसमें लिखा, इसीलिए वो विद्या का संपूर्ण अध्ययन करते। तो अब वह वहां पर बैठे हैं, कहां पर? जहां पर वो विद्याधर मंत्र की सिद्धि करना। और श्रीपाल ने ये वचन कहे, वचनों को कहने के बाद उसको अपनी भूल का एहसास हो गया। किसको? विद्याधर। विद्याधर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, हे भव्य पुरुष, तुम कहां से आए हो? और तुम मेरे लिए एक वरदान बन के आए हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन यह मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही है। तुम ऐसे सौभाग्यशाली पुण्य पुरुष लगते हो कि तुम इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। इसीलिए मैं गुरु द्वारा प्रदत्त इस मंत्र को आपको बतलाता हूं। वह बिल्कुल सरल और निष्कपट हृदय से, जो गुरु ने उसको मंत्र की सारी विधि सिखाई थी, सब विधि श्रीपाल को बता देगा। और श्रीपाल भी क्या करते हैं? श्रीपाल भी उसकी अनुमति पा करके उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रयास करते। क्योंकि उनके पास क्या थी? एकाग्रता थी। एकाग्र चित्त होकर के जब वो उस मंत्र का स्मरण करते हैं तो उनको विद्या सिद्ध हो जाती है। जैसे विद्या सिद्ध हो जाती है तो वह विद्याधर को कहते हैं, एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है। कितने दिन में? एक दिन में ही उनको सिद्ध हो जाती है। जैसी विद्या सिद्ध होती है तो श्रीपाल उस विद्याधर से कहते कि अब विद्या सिद्ध हो गई, अब तुम यह विद्या तुम ले। ऐसा होता था। अगर विद्या किसी को सिद्ध हो जाए तो वह अपनी विद्या दूसरे को प्रदान कर सकता था। तो क्या करते हैं? तुम अब ये विद्या सिद्ध हो गई, अब तुम ये विद्या ले लो, क्योंकि मैं तो रास्ते का पथिक था, मैंने सिद्ध कर ली, ये विद्या मेरी तो है नहीं। तो क्या कहता है कि नहीं, आपने चूंकि सिद्ध की है तो यह विद्या तो आपकी स्वामी, आप इसके स्वामी हो, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी श्रीपाल कहते हैं कि नहीं, गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया। गुरु ने किसको दिया था मंत्र? उस विद्याधर को। गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया था, इसीलिए इस विद्या के स्वामी तुम ही होगे, मैं कैसे हो सकता हूँ? इस तरह से श्रीपाल को बहुत मना करता है, पर फिर भी श्रीपाल उसकी विद्या उसको सौंप देते हैं। और फिर कहते हैं कि मुझे तो आगे गमन करना है, अब मुझे जाने की अनुमति दो। इस पर वह विद्याधर कहता है, आपने हमारा महान उपकार किया, और इस उपकार को यदि मैं ना चुकाऊं तो कृतज्ञ कहलाऊंगा। इसीलिए ये विद्या ना सही, मैं आपको 2 दूसरी विद्या दूंगा। आप 2 दूसरी विद्या ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपका उपकार चुकाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वह 2 विद्याएं देता है। कौन सी? जल तारिणी और शत्रु निवारिणी। कौन सी विद्याएं? जल तारिणी और शत्रु निवारिणी।
यह 2 विद्या और विद्याधर श्रीमान को देता है और विद्याएं देने के बाद वह अपने घर पर ले जाता है। अपने घर पर कुछ दिन उनका सेवा सत्कार करता है। उसके बाद श्रीमान आगे की यात्रा पर जाता है। अनेक देशों में भ्रमण करते करते एक दिन वो भृगु कच्छ नगर में पहुंचते। भृगु कच्छपुर, क्या नाम है? भृगु कच्छपुर, जो आज के समय में भरूच के नाम से जाना है। भरूच है ना, गुजरात में है और भरूच। तो वह भरूच मतलब पहले उसका नाम क्या था? भृगु कच्छपुर, अब क्या हो गया? भरूच। तो वह भरूच नामक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर की अनुपम शोभा थी और इतनी सुंदर शोभा को देखते हैं एक उद्यान में प्रवेश करते हैं। उस उद्यान में बहुत सुंदर सुंदर फलदार सुगंधित वृक्ष थे। उन सुगंधित वृक्ष की छाया में श्रीमान विश्राम करते हैं और अचानक उनकी आंख लग जाती। वे वहां पर सो जाते हैं और इधर नगर में कुछ दूसरा ही कोलाहल हो जाता है। वहां पर जलयान के लिए क्या करते हुए, जल यात्रा करते हुए बहुत सारे जलयानों के साथ में एक बहुत बड़ा सेठ भरूच नगर में आता है और वहां पर जो जलयान चलाने के लिए कोशिश करता है तो उसके 500 जलपोत वहीं पर अटक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं। अब वह निमित्त ज्ञानी के पास जाता है और पूछता है कि मेरे यह जलपोत क्यों नहीं चलते? तो निमित्त ज्ञानी बताता है यहाँ पर एक जल देवी है। उस जल देवी ने आपके पोतों को कील दिया। अब कोई महान पुण्य पुरुष हो तो उसकी बलि दी जाए तो यह जहाज चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। उस समय भी बलि प्रथा थी, इससे ये पता चलता है। माता जी अभी निमित्त ज्ञानी जो थे तो महाराज मुनि महाराज जी, मुनि महाराज नहीं, वो अन्य मतों के होंगे। मुनि महाराज नहीं, मुनि महाराज नहीं, मुनि महाराज तो ऐसा कहेंगे ही नहीं। मुनि महाराज तो बलि का उपदेश ही नहीं देंगे। ये तो कोई दूसरा निमित्त ज्ञान देंगे। अन्य धर्म में बलि की प्रथा है, तो अन्य धर्म का कोई होगा उसने ऐसी सलाह दी। नहीं तो अपने जो अपने धर्म का निमित्त ज्ञानी होगा तो भी नहीं देगा ऐसी सलाह, कुछ और उपाय बताएगा मंत्र तंत्र आदि। तो वह कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा। अब यह बात सेठ को कही। सेठ ने कहा भाई, सेठ तो कैसा था, मिथ्या दृष्टि का, विवेकहीन था। तो सेठ ने सोचा कि यह कार्य कैसे करूं। अब किसी भी पुरुष को यदि मैं राज्य में से लेकर के आऊं तो राजा मुझे दंड देगा, इसलिए पहले राजा के पास ढेर सारे उपहार आदि लेकर के, धनाढ्य तो था ही वो, ढेर सारे उपहार लेकर के राजा के पास में पहुंचता और राजा से निवेदन करता है मेरे 500 जलपोत अटक गए हैं और निमित्त ज्ञानी ने किसी पुरुष की बलि देने का कहा है, तो आप मुझे नगर से एक पुरुष दे दीजिए जिससे इस कार्य की सिद्धि हो जाए। तो राजा कहते हैं इस नगर की प्रजा तो मेरे पुत्र तुल्य है, तो मैं अपने पुत्र को कैसे दे, लेकिन अगर कोई परदेशी तुमको मिल जाए तो तुम उसको ले जा सकते हो, ठीक है। अब उसने सारे जो उसके सैनिक थे, जलपोत के जितने भी लोग थे, उनको दिशा दिशा में दौड़ा दिया कि जा करके कोई अजनबी पुरुष दिखे तो उसको पकड़ करके ले दिया। सब लोग दिशा दिशा में दौड़े और वहीं उसी नगर में उसी उद्यान में घुस गए। कहां पर? जहां पर श्रीमान सो रहा था। तो श्रीमान की मुखाकृति और उसकी वेशभूषा को देख करके उनको लगा कि ये कोई अजनबी व्यक्ति ही है जो यहाँ पर आ गया। ऐसा सोच करके सारे जो जलपोत के सेवक थे वह सब उसको घेर करके खड़े हुए, क्योंकि वो तो अभी सो रहा था। तो अब वो सब घेर करके खड़े हो गए। अब फिर कुछ देर के बाद उसकी नींद टूट गई। जैसे ही निद्रा टूटी तो उसने देखा सैकड़ों लोग उसके चारों तरफ
खड़े। अगर आप ऐसे उठो अजनबी जगह में और सैकड़ों लोग आपके आसपास हो, क्या होगा? हम तो एकदम घबरा जाओगे, ये क्या हो रहा है? लेकिन श्रीपाल तो वीर थे, कोटि भट्ट थे। कोटि भट्ट मीन्स क्या होता है? जो करोड़ों वीरों को धूल चटा सकता है, उसको कहते हैं कोटि भट्ट। 1 करोड़ वीरों को धूल चटा सकता है, उनको क्या कर सकता है? धराशायी कर सकता है, वो क्या कहलाता है? कोटि भट्ट। तो ऐसे चरम शरीर श्रीपाल थे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और मुझको घेर करके क्यों खड़े? तो वे सब एकदम से, सेवक ही तो थे, उसकी टंकार को सुनकर के थोड़ा भयभीत हो गए और कहते हैं, हे स्वामी हमें क्षमा करें और हमें अपनी शरण में धवल सेठ ने हमें आज्ञा दी है कि किसी पुरुष को पकड़ करके लाओ। हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो श्रीपाल पूछते हैं, क्यों पकड़ना है भाई, क्या कारण है? तो कहते हैं, हमारे 500 जलपोत अटक गए हैं, आगे बढ़ते नहीं है, इसलिए हमको कहा गया है कि एक पुरुष को लेकर के बलि देना है, तब जाकर के ये जलपोत आगे बढ़ेंगे। श्रीपाल कहता है, तुम सब मूर्ख हो, हिंसा करने से कभी किसी कार्य की सिद्धि होती है क्या? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बलि देना है कि जलपोत चलाना है? मैं उन जलपोतों को चला सकता हूँ। तो सेवक कहते, हमें बलि से क्या प्रयोजन है? हम तो चाहते बस हमारे जलयान चल जाए। तो ठीक है, मुझे वहां पर ले चलो, मैं तुम्हारे जलपोतों को चला। ठीक है, अब सेवक उसको पकड़ करके लेकर के आ जाते हैं और आकर के सेठ के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि सेठ हम इनको लेकर के आ। बाकी कुछ भी नहीं। जब वे कुछ भी नहीं कहते तो धवल सेठ तो अंदर था ही। उसने क्या कहा, अब इसको ले जाओ, स्नान कराओ, वस्त्राभूषण से अलंकृत करो। अब वो क्या किया, उसको स्नान करा दिया, उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत करा के और कहाँ ले आए? जहाँ पर जलपोत थे वहीं पर लेकर के आए और एक बलिक सामने आंकड़ा। जब इस प्रकार की चेष्टा देखी तो श्रीपाल, और वह बलिक सामने से आ गया, तो श्रीपाल कहते हैं कि तुम में इतना बल है कि मेरा वध कर सकते हो? तुम लोगों में से कौन इतना वीर है, मेरे सामने अभी आ जाए। और बहुत जोर जैसे सीध हारता है, ऐसी दहाड़ उन्होंने लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाई तो सब कांपने लगे एकदम से। वीर की दहाड़, वीर की टंकार अलग होती। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई और कहते, तुमने जिसने माँ का दूध पिया है सब आ जाओ, मैं 1 मिनट में सबको सुधार सकता हूँ। ऐसा के जब कह देते हैं तो धवल सेठ भी कांपने लगा कि भाई तुम किसको पकड़ तो कहता है, हे स्वामी हमें क्षमा करें, हम तो केवल इसके लिए जलपोतों को चलाना चाहते हैं, हम आपकी बलि नहीं देना चाहते। तो श्रीपाल कहता है कि कभी भी हिंसा से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। पहली तो यह बात समझो, हिंसा तो पाप का कारण है, नरक का सच्चा द्वार है। इसलिए हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो आप लोग कार्य को हिंसा के द्वारा सिद्ध करना चाहते हो तो अपने लिए नरक का द्वार ही खोलना चाहते हो। इसलिए सबसे पहले हिंसा के भाव का भी त्याग करो। आपने भाव ही कैसे बनाए? एक पंचेंद्रीय मनुष्य का घात करें, आपके भाव हिंसा तो हो ही गई और अब द्रव्य हिंसा भी करने को तैयार हो। तो इस बात का ध्यान रखो, हिंसा से कभी भी अपना हित, और भव में एक जीव की हिंसा करोगे वो आपकी हिंसा करोगे करता रहेगा, भव में बैर का संचय हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हिंसा का अवलंबन नहीं लेना। इस प्रकार से जब उपदेश दिया तो धवल सेठ और सेवक थोड़े शांत हुए और वे कहते, हम आपकी शरणागत हैं, अब आप इन जलपोतों को चला दीजिए।
तो श्रीपाल कहते हैं सिद्ध यंत्र का स्मरण करते और सिद्ध यंत्र का स्मरण करके उन जलपोतों को हाथ लगाते हैं। जलपोत एकदम स्वाभाविक रूप से चलने जब यह अतिशय देखते हैं तो सब वहां पर आनंद मनाने लगते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। और धवल सेठ कहता है कि आप पुण्य पुरुष हैं, पुण्यशाली हैं, यदि आप हमारे साथ चलोगे तो हमारी यात्रा निर्विघ्न रहेगी, इसलिए आप हमारे साथ में चलिए। जब श्रीपाल उनका यह आग्रह देखते हैं तो सोचते हैं मुझे भी तो व्यापार करना ही है, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। तो इसलिए श्रीपाल कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, जो भी व्यापार होगा उसका 10वां हिस्सा मैं पारिश्रमिक के रूप में लूंगा। क्या लेंगे? 10वां हिस्सा 10% मुझे पारिश्रमिक के रूप में दे देना। तो धवल सेठ इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और फिर उनके जलपोत पर श्रीपाल भी सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे सब आगे बढ़ते। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दूर वीक्षक कौन होता है? मस्तूल पर बैठ करके जो आगे की घटनाएं सुनाता है, ऐसा दूर वीक्षक सूचना देता है कि बहुत बड़ा दस्युओं का दल आ रहा है। दस्युओं का दल मतलब जल दस्यु होते थे जो जल में रह करके, समुद्र में रह करके लोगों को लूटते थे। तो जब बहुत बड़ा दल आ रहा है, जल दस्यु मतलब जल में रहने वाले डाकू, जो भी जहाज आते थे उन जहाज को लूटते थे। तो वह जल दस्युओं का जहाज सामने से आता है और फिर ये भी सब तैयार हो जाते हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के। ये सबकी लड़ाई होती है और धवल सेठ के सेवक उनके दस्युओं के को हरा देते हैं। जो डाकू थे वो उनसे हार जाते हैं और फिर जब हार जाते हैं तो ये सब अपने जलपोत पर सवार होकर के भाग जाते हैं। जब वे भाग जाते हैं तो ये लोग जश्न मनाने लगते हैं, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। और जैसे ये जश्न में मगन रहते हैं, अपने भोजन में, पानी में, मस्ती में मगन रहते हैं, इधर वो दोबारा हमला। इस बार इनको उम्मीद नहीं थी, इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भी संभाले नहीं थे, तो ये सब क्या हो जाते हैं? हार जाते। जब ये हार जाते हैं धवल सेठ को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके धवल सेठ को लेकर के जाने लगते हैं। इधर श्रीपाल ये सब देख रहे आराम से बैठे। महान पुरुषों की विशेषता होती है कि जब तक उनके योग्य वातावरण उपस्थित ना हो तब तक वह उठते नहीं, बोलते नहीं, कोई क्रिया नहीं करते। क्योंकि सिंह जो होता है वह चूहों पर नहीं झपटता होता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड लेवल है। व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। जब छोटे लोग कार्य को कर सकते हैं तो बड़ा व्यक्ति क्यों उठेगा? बॉस हर चीज के लिए बाहर नहीं जाता, अपनी सीट पे बैठा रहता है। जब कोई विशेष ही कारण होता है तो ही बॉस उठ करके बाहर। तो इसी तरह से श्रीपाल विचार मग्न होकर के देख रहे हैं, लेकिन अब उनकी दृष्टि खिंच गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि धवल सेठ को बंदी बना करके ले जाए, अब उनकी दृष्टि ऊपर को उठी। इतने में ही सारे जहाज के सेवक आ गए कि हे स्वामी हमारी रक्षा कीजिए। तो अब श्रीपाल उठ करके खड़े हो जाए और खड़े होकर के एक उन्होंने दहाड़ लगाते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम धवल सेठ को बंदी बना करके ले जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने आओ। जब वो इस तरह से जोरदार गर्जना करते हो, उनकी एकदम आकृति बहुत भयंकर हो जाती है, आंखें एकदम लाल हो जाती है, हाथ एकदम कांपने लगते, वीर रस उनके रोम रोम में प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही उनकी मुखाकृति देखते हैं तो वो सोचते ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है, इतनी भयंकर मुखाकृति और ऐसी आवाज कि सब दस्यु थर-थर कि जब इसकी
आवाज इतनी भयंकर है तो ये प्रहार कर देगा तो हम सब तो जिंदा बचेंगे ही। व्यक्ति की आवाज से भी पता चलता है कि उसमें कितना बल है। तो अब इसकी आवाज जैसे कोई सिंह की आवाज हो, इतनी भयंकर इसकी आवाज है, तो अगर ये एक भी हाथ भी हमें लगा देगा हमारे को प्राण रहने वाले नहीं। अब हम क्या करें? ऐसा सोचकर दस्यु विचार करते हैं कि इनकी शरण में जाने से ही अपने प्राण बच सकते, नहीं तो अपने को सबको अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब वे शरण में चले जाते। तो क्या है नियम? शरणागत पर क्रोध नहीं करते हैं, शरणागत अभद्र होते हैं। ये नियम पहले आ चुका है ना? पीठ पीछे शरणागत अगर किसी ने शरण ग्रहण कर ली तो अब उसकी रक्षा और वे तो श्रीपाल दीन वत्सल थे। जैसे ही दस्यु उनके चरणों में आ जाते हैं, शरण मांगते हैं, तो वे भी अभयदान देते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए वीरों का क्रोध क्षणिक होता है और दुर्जनों का क्रोध कैसा होता है? जीवन भर रहता है। वीरों का क्रोध भी क्षणिक होता है। तो इस तरह से वे दया से अभिभूत हो जाते हैं और फिर उन दस्युओं को मिष्टान्न देते हैं, मिष्टान्न देते हैं, मिष्टान्न से उनको भोजन कराते हैं और उनके साथ मधुर वार्तालाप करते हैं। मधुर वार्तालाप और मिष्टान्न कौन उन डाकुओं के साथ करेगा? कौन करेगा? तो अब वो मिष्टान्न और सम्मान, आदर और क्या मधुर वार्तालाप सुन करके वे बहुत अभिभूत हो जाते हैं। कौन? दस्यु। डाकू बहुत अभिभूत हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो यहाँ आक्रमण करने आए थे और हमारे साथ इतना प्रेमपूर्ण सम्मानपूर्ण व्यवहार, हमको मिष्ठान्न खिलाया जा रहा है, तो वो बहुत क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। अगर किसी को शांत करना है तो मिठाई खिला, वो अपने आप शांत और आपकी प्रशंसा भी करने लगेगा। क्यों? क्योंकि योग में दो चीजों से व्यक्ति को वश में किया जा सकता है, एक तो मिष्ठान और दूसरे मधुर वचन। मधुर वचन आपने बोल दिए और मिष्ठान खिला दिया, सामने वाला अपने आप ही कितना भी क्रोध कर रहा होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ? अब वे सब दस्यु शांत हो गए और फिर अपने अपने और बार बार श्रीपाल से क्षमा मांगी उन्होंने, दस्युओं ने, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, और उन्होंने उनको संतुष्ट करके वहां से भेज दिया। जब सब दस्यु चले गए उसके बाद थोड़ी देर के बाद दस्यु पुनः आ गए। अब क्या हुआ? सबको डर लगा, भाई अभी तो भेजा था, अभी फिर कैसे आ गए? और दस्यु पुनः आए, उन्होंने श्रीपाल को नमस्कार किया और वहां से जहाज से बहुमूल्य उपहार श्रीपाल के लिए लाए। अगर अपना पुण्य होता है और प्रभाव होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो वे बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेकर के श्रीपाल को भेंट करते और कहते हैं हम आपका सदैव स्मरण रखेंगे और आपके नाम को कभी भी हम भूलेंगे नहीं भूलेंगे। इस तरह से उनका भी सेव सम्मान करते हैं। इसका श्रीपाल का विभिन्न उपहारों को देकर के दस्यु का पूरा दल सम्मान करता है। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे उनकी ये जल यात्रा आगे आगे बढ़ती जा रही। आगे बहुत सारी घटनाएं होने वाली, नवीन नवीन घटनाएं हैं और नवीन नवीन लाभ भी श्रीपाल को होने वाला है। दुष्ट दुर्जन कैसा होता है और सज्जन कैसा होता है, इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण आपको श्रीपाल चरित्र में मिल सकता है। जय बोलो, जय सुंदर सागर महाराज जय। बोलो हरिका श्री 105 सुनाई बनी माता की जय। हरिका